नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 25 मार्च 2025 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल भी अटका, बीजेपी विधायकों ने किया था विरोध, सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। वहीं दोस्तों, राजस्थान में बारिश की संभावना, फिर चलने लगी हीट वेव, पारा 40 के पार, 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, तापमान गिरेगा। वहीं दोस्तों, सांसदों की सैलरी 24% तक बढ़ी, हर सांसद को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे, पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। वहीं दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले आरएसएस देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही राजस्थान विधानसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी, कृपलानी ने कहा कांग्रेस समर्थन में है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में संजीवनी घोटाला, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम मौका, मांगी स्पष्ट रिपोर्ट। वहीं दोस्तों, राज मंदिर में सनी देओल ने लगाए तेजाजी के जयकारे, एक झलक पाने के लिए जाम हुई सड़क, बोले जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। अपनी फिल्म जाट का प्रमोशन करने राजस्थान आए थे। वहीं दोस्तों, यूपी के बरेली में 3 मिनट में 400 गैस सिलेंडर फटे, गैस गोदाम में आग लगी, घर छोड़कर भागे लोग, आधा किलोमीटर तक सिलेंडर के टुकड़े बिखरे। इसी के साथ ही 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होगी, जमीनों की रजिस्ट्री करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, कार्यालयों के समय में भी हुआ बदलाव। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, गहलोत की पॉलिटिकल नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बहाल किया, भजनलाल सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, भूदान यज्ञ बोर्ड भंग कर दिया था। देखिए, हाईकोर्ट ने राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड को भंग करने के आदेश पर बीते दिन रोक लगा दी। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। याचिका में कहा गया था कि गहलोत सरकार ने साल 2022 में भूदान यज्ञ बोर्ड बनाकर उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की थी। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भजनलाल सरकार ने 18 जून 2024 को आदेश जारी करते हुए पूरे बोर्ड को ही भंग कर दिया था। विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल भी अटका, बीजेपी विधायकों ने किया था विरोध, सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। देखिए, राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल भी अटक गया है। बिल पर विरोध के चलते इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दी गई। कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस के दौरान बीजेपी विधायकों ने ही इसके प्रावधानों का खुलकर विरोध किया है। कालीचरण सराफ ने इस बिल को परवर समिति को भेजने की मांग की। सराफ ने कहा कि ये बिल अगर मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया तो ये कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, 60,000 करोड़ का कारोबार छोटा हो जाएगा, इस बिल से अफसरशाही हावी हो जाएगी। सराफ ने कहा, इस बिल पर पहले कोचिंग संस्थानों, जनता, स्टूडेंट और शिक्षकों सब से बात होनी चाहिए। आपने स्टेट और जिला लेवल पर कमेटी बनाने का प्रावधान कर दिया। कलेक्टर 50 कमेटी का अध्यक्ष होता है, वो जा नहीं सकता। कमेटी में कोई स्वयंसेवी संस्थाओं, जुडिशरी का भी व्यक्ति नहीं है। कमेटी में सरकारी अफसर है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है, इसमें जुडिशरी का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। राजस्थान में बारिश की संभावना, फिर चलने लगी हीट वेव, पारा 40 के पार, 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, तापमान गिरेगा। देखिए, राज्य में फिर से हीट वेव चलने लगी है, अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में अभी से गर्मी परेशान करने लगी है। उधर मौसम विभाग ने 26 मार्च को बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश होने की संभावना है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 2 दिन उत्तर पूर्वी हवा के असर से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 34 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, 26 मार्च को कुछ इलाकों में मामूली बारिश हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। सांसदों की सैलरी 24% तक बढ़ी, हर सांसद को अब 1,24,000 रुपए मिलेंगे, पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। देखिए, सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। बीते दिन संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। ये बढ़ोतरी कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। ये समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। इसके अलावा डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है।
दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन, राहुल बोले आरएसएस देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बीते दिन जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और सरकार इस मुद्दे पर चुप है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा, एक संगठन हिंदुस्तान के भविष्य को, एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है, उसका नाम है आरएसएस। सच्चाई है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम धीरे धीरे उनके हाथों में जा रहा है। अगर सिस्टम उनके हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राजस्थान में किसानों का 28 मार्च तक अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। देखिए, राज्य के श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का नेशनल हाईवे 911 पर जारी महापड़ाव स्थगित हो गया। प्रशासन और किसानों के बीच हुई दूसरी दौर की बातचीत के बाद महापड़ाव को स्थगित करने का फैसला किया गया। हालांकि किसानों ने इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को 28 मार्च तक का समय दिया है। अगर तय समय तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 मार्च को नेशनल हाईवे जाम और रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोकने जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, किसानों ने मांग की है कि उन पर दर्ज झूठे मुकदमे 28 मार्च तक वापस लिए जाएं। इसके अलावा क्षेत्र में पानी चोरी की घटनाओं पर इरिगेशन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने साफ किया कि यदि पानी चोरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। विधानसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ी, कृपलानी ने कहा कांग्रेस समर्थन में है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में सड़क से सदन तक हंगामा शुरू हो गया। जहां सड़क पर राजपूत समाज ने विरोध कर जमकर हंगामा किया, वहीं राजस्थान विधानसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए इस बयान का विरोध किया और संसदीय कार्रवाई की मांग की। जैसे ही कृपलानी ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। इस पर बीजेपी विधायकों ने जोरदार विरोध दर्ज करवाया और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायकों ने एकजुट होकर सवाल उठाया कि राणा सांगा के अपमान पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। इस पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस विधायकों के रुख पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके खड़े होने से स्पष्ट हो गया कि आप रामजी लाल सुमन के बयान के समर्थन में हैं। कांग्रेस ने खुद ही अपनी पोल खोल ली। उन्होंने कहा कि जो लोग राणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस दौरान सदन में राणा सांगा का अपमान सहन नहीं करेंगे, ये नारा भी गूंजा। पहले समझो फिर करो गुमान, मंत्री खिमसर के बेटे ने भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा पर साधा निशाना। देखिए, खिमसर के विधायक रेवंत राम डांगा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजे गए शिकायती पत्र के लीक होने के बाद भाजपा के अंदर जैसे खलबली मची हुई है। पत्र के लीक होने के बाद नागौर लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा ने कहा था, ये बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने दावा किया था कि किसने ये पत्र लीक किया है उसका पता चल गया है, वो पार्टी का ही व्यक्ति है। अब स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर ने इशारों में ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर लोहावट से विधायक है, लेकिन उनका क्षेत्र खिमसर ही है। धनंजय ने ट्वीट करते हुए लिखा, नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश है। अनुशासनी संगठन का विशेष आदेश है, संदेश गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, अभी तो चल रहा हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। फार्मासिस्ट के 2347 पदों की अंतिम सूची जारी, 720 नर्सिंग ऑफिसर के परीक्षा परिणाम घोषित। देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के कार्य को मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। विभाग ने बीते दिन बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती के 2347 पदों के लिए भी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी। फार्मासिस्ट के कुल 3063 पदों में से 252 पद बैकलॉग के हैं। 468 पदों पर विभिन्न कारणों से परिणाम रोका गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर भर्ती के कार्य को जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिन फार्मासिस्ट के 2347 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। राजस्थान में संजीवनी घोटाला, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अंतिम मौका, मांगी स्पष्ट रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में दर्ज मामलों को लेकर जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सरकार को एक अंतिम अवसर देते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं कि कितने मामलों में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत जांच होगी और कितने मामलों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला चलेगा। राजस्थान के इन 2 टोल प्लाजा ने टैक्स वसूलने में दर्ज किया रिकॉर्ड, देश के टॉप 10 में बनाई जगह।
देखिए, राज्य के 2 टोल प्लाजा ने पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक टोल वसूलने में देश के टॉप 10 टोल प्लाजा में जगह बनाई है। इसमें शाहजहांपुर टोल प्लाजा दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला, NH48 के गुड़गांव कोटपुतली से जयपुर खंड पर स्थित टोल प्लाजा और जयपुर से किशनगढ़ NH48 शामिल है। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी 20 मार्च को लोकसभा में दी भी गई थी। आपको बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वित्तीय वर्ष यानी कि 2019 से 20 और 23 से 24 में NH48 के शाहजहांपुरा टोल प्लाजा पर 1884 करोड़ 46 लाख रुपए का टोल वसूला गया। वहीं NH48 के जयपुर से किशनगढ़ खंड पर ठिकरिया जयपुर प्लाजा से 1161 करोड़ 19 लाख रुपए का टोल वसूला गया है। राज मंदिर में सनी देओल ने लगाए तेजाजी के जयकारे, एक झलक पाने के लिए जाम हुई सड़क, बोले जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। देखिए, सनी देओल बीते दिन अपने को स्टार विनीत कुमार और रणदीप हुड्डा के साथ अपनी फिल्म जाट का ट्रेलर लॉन्च करने राज मंदिर में आए। इस दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रही। इस दौरान सनी देओल के फैंस ने उनसे तेजाजी के जयकारे लगाने की जिद की तो उन्होंने विनीत कुमार के साथ तेजाजी की जय बोली। इस दौरान सनी देओल ने कहा, मैं जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। उन्होंने फिल्म का डायलॉग बोलते हुए कहा कि अभी तक 2.5 किलो के हाथ को नॉर्थ वालों ने देखा था, अब साउथ वाले देखेंगे। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नागौर से जोधपुर तक होगा 4 लेन हाईवे, गडकरी ने की घोषणा। सांसद बेनीवाल बोले, नागौर से सालासर भी 4 लेन करवाएंगे। देखिए, नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से गुजरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नागौर से जोधपुर जिले की सरहद के नेतड़ा गांव तक 4 लेन सड़क को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर बाईपास से जोधपुर सरहद के नेतड़ा गाँव तक 87.63 किलोमीटर लंबे हाईवे के 4 लेन चौड़ाईकरण के लिए 787.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। यूपी के बरेली में 3 मिनट में 400 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, गैस गोदाम में आग लगी, घर छोड़कर भागे लोग, आधा किलोमीटर तक टुकड़े बिखरे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते दिन दोपहर महालक्ष्मी गैस एजेंसी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। पल भर में आग ने भीषण रूप ले लिया। 3 मिनट में करीब 400 सिलेंडर में धमाके हुए। आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका इतना भीषण था कि फटे सिलेंडरों के टुकड़े 500 मीटर दूर जाकर खेतों में गिरे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करवाया। फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा राजस्थान का ये इलाका खारा पानी पीना तो दूर खाना बनाने लायक भी नहीं है। देखिए, थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोधपुर में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मई और जून की तपती गर्मी से पहले इस शहर में जल संकट गहराने लग गया। खासतौर पर लूणी विधानसभा क्षेत्र की महावीर कॉलोनी में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जहां करीब 5000 से ज्यादा लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। वहीं NDTV की टीम जब जांच के लिए महावीर कॉलोनी में पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइपलाइन सड़क के लेवल से 7 से 10 फीट नीचे बिछी हुई है, जिसकी वजह से घरों में पानी नहीं पहुँच पाता। हालात ऐसे हैं कि लोगों को 800 से 1000 रुपए तक खर्च करके टैंकर मंगवाना पड़ता है। कई परिवार ऐसे भी है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं और मजबूरी में खारा पानी पीने को मजबूर है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि कभी कभी खारे पानी से खाना बनाना पड़ता है, जिससे स्वाद खराब हो जाता है। यहाँ तक कि चाय बनाने पर दूध फट जाता है। कई लोगों ने ट्यूबवेल खुदवाए, लेकिन वहाँ से भी खारा पानी ही निकलता है जो पीने लायक नहीं है। वहीं निवासियों का ये भी आरोप है कि जलदाय विभाग पानी की सप्लाई को लेकर गंभीर नहीं है। देर रात 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी की सप्लाई दी जाती है, जिससे जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। वहीं लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को कई बार बताया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई समाधान निकला है। सरिस्का के करणी माता मंदिर में 30 मार्च से लगेगा लक्खी मेला। मेले को लेकर वन विभाग अलर्ट, लोगों को दी चेतावनी। देखिए, अलवर के सरिस्का बफर जोन में स्थित करणी माता के मंदिर में इस बार नवरात्र के अवसर पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक लक्खी मेला लगेगा। इस दौरान हर दिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर मन्नत मांगेंगे। मेले को लेकर प्रशासन और वन विभाग ने विशेष तैयारियां की है, क्योंकि ये इलाका सरिस्का के जंगल से सटा हुआ है, जहाँ बाघ, पैंथर और अन्य वन्य जीवों का मूवमेंट रहता है। वहीं करणी माता मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 3 बाघ और 10 पैंथर के मूवमेंट की पुष्टि हुई है। श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतापबंध चौकी और किशन कुंड गेट पर एंट्री का समय सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा। देर रात यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, अलवर की कटुमर तहसील के भनोखर गांव के 2 पहाड़ों को खनन माफिया दिन रात छलनी कर रहे। खनन के लिए ब्लास्ट होने पर पहाड़ के सटे इलाकों में बने मकानों में पत्थर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे 2 बार जिला कलेक्टर को और 1 बार खनन विभाग के अफसरों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। गुस्साए ग्रामीण शनिवार को अलवर पहुंचे थे और कला कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा था। इधर कठुमर SDM का कहना है कि अगर कोई खनन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में 2 पहाड़ है, एक पर देवी माता और दूसरे पर भूमिया जी का मंदिर है। पहाड़ की तलहटी में खनन माफिया पत्थरों को निकालकर खोखला बना रहे हैं, जिससे मंदिरों का अस्तित्व खतरे में है।
1 अप्रैल से नई व्यवस्था, जमीनों की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी अपडेट, कार्यालयों के समय में हुआ बदलाव। देखिए, जमीनों की रजिस्ट्री के लिए लोगों को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला मुख्यालय के सभी उप पंजीयन कार्यालयों के साथ साथ जिले के कुछ चुनिंदा उप पंजीयन कार्यालय सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को 12 घंटे के लिए खुलेंगे। इन 2 दिनों में कार्यालय का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। ये व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री की संख्या और राजस्व भी बढ़ेगा। जानिए कैसे देगी जल्दी भारत सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता। देखिए, राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अब तक ये द्वंद रहा कि बोलियां अलग अलग है, एक सुदृढ़ शब्दकोश नहीं है। राजस्थानी भाषा कौन सी चुनी जाए, और भी ऐसे कई विचार हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड है ही नहीं। केवल भारत सरकार को भावना और भावनाएं और अन्य प्रासंगिक बातों पर ही विचार करना है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर लोकसभा में 2 सांसदों ने मामला उठाया था, जिसका जवाब यही आया है।